प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री
गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हुकम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद के 16वें अध्याय परीक्षित महाराज कैसे कलयुग को रिसीव किए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्वलंकृतं श्यामा तुरंग योजितं रथं मृगेन्द्र ध्वजं आश्रितः पुरात् वृतो तथाश्वा द्विपपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। Translation Bhagavad Hindi में Haribol, please read it aloud for me. अनुवाद। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तात्पर्य: महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज
परीक्षित जैसा राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। एस्थेटिक्स। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स आल्सो। ऑल्दो मैं आज ही आ पाया, एक्चुअली कल रात को आया, बट मैं आपका क्लास मिस किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का रथ का वर्णन किया गया है। बैकग्राउंड में बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने देखा कि कलयुग के लक्षण आ गए और इसीलिए वो जीतने के लिए निकले, क्योंकि कलयुग के लक्षण, क्योंकि उसको फैलाने वाले कोई तो होते ना, लीडर्स हमेशा, जैसे गीता में भगवान बोलते हैं, जैसे लीडर करता है वैसे दूसरे लोग करते हैं। तो इसलिए उन्होंने देखा कि कौन कौन से वो लीडर्स हैं, जो राजाएं थे, जो भी इस तरह के काम करने वाले, जो कलयुग के लक्षणों को फैलाने वाले कौन हैं, उनको ढूंढते हुए निकले, उनको दंड देने के लिए, उनको कंट्रोल में लाने के लिए। और वो जिस रथ में निकले उसका वर्णन किया जा रहा है। वो काले घोड़े थे और उनके झंडे के ऊपर शेर था। तो एस्थेटिक्स, बाबा जी हम तात्पर्य बोलते हैं कि युद्ध में भी कितनी सुंदरता है। आध्यात्मिक चिन्मय जगत का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? सुंदरता है। 6 ऐश्वर्य बताते हैं भगवान के, कौन से ऐश्वर्य से समग्र से वीर्यस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्यस्य षण्णा भग इति गणा। भगवान के कितने लक्षण हैं? 6। कौन से? ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, पावर एंड प्रोनाउंसिएशन। तो ये 6 लक्षण है, राइट? तो ये 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है भगवान? तो भगवान का वर्णन किया जाता है, उनके बहुत सारे अद्भुत गुण हैं। सबसे महान गुण तो उनकी दया बताई जाती है, लेकिन भगवान का आकर्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है जिससे हम भगवान से आकर्षित होते हैं? उनकी सुंदरता। भक्तिनाथ ठाकुर समझाते हैं कि सबसे ज्यादा क्यों, जैसे इस भौतिक जगत में हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण किसको माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है सुंदरता को, ब्यूटी। क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले किसी को देखते हैं कि मतलब उनके गुण वगैरह बाद में जानते हैं। सबसे पहले कोई आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आपको, आपका रूप को देखते हैं, राइट? तो व्यक्ति उससे आकृष्ट होता है, फिर उसके बाद अन्य चीजें। तो ब्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से विपरीत है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसलिए विपरीत है क्योंकि मटेरियल ब्यूटी जो है वो तो टेम्पररी है। जो भौतिक शरीर का जो सुंदरता है ये तो तात्कालिक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये माया से रचा हुआ, क्योंकि ये शरीर तो हमसे भिन्न है, हम तो शरीर से भिन्न है। तो मटेरियल ब्यूटी जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सोल। तो इसलिए भौतिक जगत के दृष्टि से देखा जाए, भौतिक जगत में सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया वैराग्य, रिनंसिएशन। क्योंकि भौतिक जगत में बाकी जो वर्थ है, धन है, सुंदरता है, शक्ति है, नॉलेज भी है, ये सारी चीजें टेम्पररी है कि नहीं? तो इसीलिए वहां वैराग्य का सबसे ज्यादा महत्व है। इस भौतिक जगत में महाराज किसको बोलते हैं? सन्यासी को बोलते हैं। सबसे एडवांस उनको बोलते हैं कि जो सब कुछ छोड़ चुका है। वैराग्य सबसे बड़ा क्वालिटी होता है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ब्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोई किसी का रूप कैसा है, सबसे पहले हम किसी को देखते हैं तो कैसे दिखते हैं ये देखते हैं। किसी के ऊपर हमारा नजर जाता है तो पहले उनका जो बॉडीली फीचर्स है उस पर हमारा नजर जाता है, मटेरियल। बाकी चीजें बाद में देखते हैं।
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनका वैराग्य। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वहां की सुंदरता और वहां का ऐश्वर्य वो चिन्मय है। तो इसीलिए वहां फिर से उल्टा हो जाता है। वहां सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हो जाता है? ब्यूटी। क्योंकि वहां वैराग्य का इतनी प्रधानता नहीं है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान का ही है, राइट? सब कुछ भगवान से ही संबंधित है। तो वहां वैराग्य से ज्यादा सुंदरता का ज्यादा प्रधानता है। एक कृष्ण की ब्यूटी का वर्णन ही है मोस्टली भागवतम में। कितने श्लोकों में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। अगर वो सुंदरता भौतिक होता तो उसका वर्णन करने का क्या मतलब? माया का सुंदरता होता है। भगवान का रूप माया होता है। इतने श्लोक भागवतम में क्यों भगवान का रूप का वर्णन किया जाता है कि उनकी आंखें कैसे हैं, उनके नाक कैसे हैं, सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सरसुंदरम, इस तरह से बहुत सारे श्लोकों में बताए जाते हैं। तो भगवान की सुंदरता सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वैदिक कल्चर में भी ना सब कुछ एस्थेटिक्स हमेशा ध्यान रखा जाता है। एस्थेटिक्स का मतलब कैसे दिखते हैं, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। यानी किसी की सुंदरता कैसे किससे बढ़ता है? किसी का सुंदरता बढ़ता है उनके कैरेक्टर से, सिर्फ उनके बॉडीली फीचर से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर से, उनके गुण से। और भक्तों को सुंदर बनाते क्या है? वैष्णव सदाचार और उनके जो क्वालिटीज हैं उससे भगवान के सामने भक्तों की दृष्टि में वो सुंदर हो जाते हैं। कोई बहुत नम्र है, कोई बहुत रिस्पेक्टफुल है, सम्मान करना जानते हैं, बहुत अच्छे व्यवहार है उनका, मृदुभाषी है, ये सब उनको सुंदर बनाते हैं। हमारा वैष्णव सदाचार भक्तों के बीच में हमें सुंदर बनाते। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या पहनते हैं वो एक मैसेज देता है। लोग आजकल कोई भी टी शर्ट पहनते हैं, उनको पता नहीं वो टी शर्ट में क्या लिखा है, लोग पता नहीं पता। मैं कभी कभी किसी का बच्चे आते हैं स्टूडेंट्स, तो टी शर्ट में पढ़ता हूँ कि कुछ लिखा है, तो वो लोग इधर उधर देखते हैं, कहाँ प्रभु जी क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से देखें? तुम्हारा टी शर्ट के ऊपर ही लिखा है टी शर्ट के ऊपर ही लिखा है, तुमने देखा नहीं क्या? नहीं देखा और उनको पता ही नहीं चलता है वो क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। बहुत गंदे गंदे जो गालियां, गंदे गंदे जो शब्द है वो सब लिखा रहता है उल्टे सीधा, इनडायरेक्ट तरीके से, है ना? इनडायरेक्टली लिखा जाता है, लेकिन वो खुद ही नहीं जानता वो क्या पहन रहा है। कुछ भी पहनते हैं, फटे फटे जीन्स पहनते हैं, वो फैशन है आजकल तो कहने का मतलब है कि अब जो पहनते हैं ना वो एक मैसेज देता है। ये नहीं कि कैसे कुछ भी पहन लिए, जैसे हम लोग भगवे वस्त्र पहने हैं सर, इसका मतलब क्या? कोई मैसेज है उसमें। तिलक धारण है, उसका मैसेज है। शिखा पहने, इसका मैसेज है। हर चीज का एक मैसेज रहता है। तो अर्जुन ने क्यों सफेद घोड़े वाला रथ चलाया? उनके झंडे के ऊपर जो हनुमान जी का चिन्ह है उसका कारण है। हनुमान जी का चिन्ह क्यों है? कि हनुमान जी सेल्फलेस सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म के प्रति, धर्म के लिए जो लड़ते हैं वो हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी को ध्वज पे लगाए। भगवान के शुद्ध भक्त हैं और धर्म युद्ध में हमेशा सबसे बड़े हीरो हैं। सबसे बड़े हीरो कौन है धर्म युद्ध में? रामायण महाभारत दो बड़े सबसे युद्ध है, और रामायण युद्ध में सबसे बड़े हीरो कौन है? राम तो है, भगवान है, लेकिन हनुमान। तो वो हीरो सिर्फ उनकी शक्ति से नहीं बल्कि उनकी भक्ति से भी। तो उसको प्रतीक करते हुए उन्होंने झंडे पर हनुमान जी को लगाया, राइट? तो ये मैसेज है, मतलब अर्जुन उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हनुमान जी का सिचुएशन कितनी खराब है कि वो अपने स्वामी नीचे बैठे हुए हैं, वो ऊपर बैठे और यहाँ अर्जुन 2 साल का बच्चा वो ऑर्डर दे रहा है और कृष्ण को रथ चलाना पड़ रहा है, और वो सब बैठ के देख रहे हैं। वो कभी हिम्मत कर सकते क्या? भगवान राम के हमेशा चरणों के पास आते हैं, लेकिन उनकी सेवा था, भगवान इसे ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। तो इसलिए हम क्या प्रेजेंट करते हैं हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आजकल कहीं पे भी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट्स
नंगे लड़कियां, इस तरह से जो मन के अंदर काम भावना को और लोभ को जगाने वाले जो चीजें हैं वो हर जगह पर एडवर्टाइज कर रहे हैं। इसको सिविलाइजेशन मानते हैं हम लोग। सिविलाइजेशन क्या है? जितना आप एक्सपोज कर सकते हो उतने सिविलाइजेशन है, उतने नागरिक है। यानी जितना आप शरीर को एक्सपोज कर सकते तो लेकिन वैदिक समाज में ऐसा नहीं है। वैदिक समाज में हर चीज का एक उद्देश्य होता था। क्या पहनते उसका भी उद्देश्य। हम तिलक क्यों पहनते हैं? इसलिए क्योंकि जो भी हमको देखेंगे भगवान को याद करेंगे, राइट। उद्देश्य भगवान को याद दिलाना। सबसे बेस्ट एडवर्टाइजमेंट सिस्टम। आजकल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं लेकिन कोई देखते नहीं। लेकिन सबसे पहले लोग क्या देखते हैं? आपको देखते हैं ना। तो हमारे चेहरे पे ही सबसे बड़ा ऐड है, देखो भगवान की भक्ति करो, भगवान के चरण का आश्रय राइट। तो आगे यहाँ पर परीक्षित महाराज कलियुग को कंट्रोल करने के लिए, उसमें जाने से पहले जैसे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है भौतिक जगत, यानी दोनों उल्टा चलते हैं। तो भौतिक जगत में व्यक्ति सिर्फ किसी का सुंदरता देखता है, उसके पावर देखता है, कितना पैसा है वो देखता है, बल्कि उनके गुण नहीं देखते, गुण बाद में देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो बैठा है। इसलिए परीक्षित महाराज सबसे बड़े राजा हैं, फिर भी वो इन चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं, कैसे दिखना चाहिए। बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, फिर भी इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसलिए भक्तों को भी इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद जी, एक शायद कमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। पहले हम जब प्रचार करते हैं उसमें पहले प्रॉपरली ड्रेस करना भी जरूरी है, उसके बाद एड्रेस करना। मंदिर जब लोग आते हैं, मंदिर को भी ऐसे सजाना कि लोगों को लगे हाँ कितना सुंदर है। उसी प्रकार से ऑफ कोर्स हम ज्यादा कॉस्मेटिक ऐसा नहीं कि हम अपने कोई ब्यूटी पार्लर जाके अपने सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन स्वच्छ रहना, क्लीन। उसके बाद ये कलियुग के सिम्टम्स को परीक्षित महाराज उनको कंट्रोल करने के लिए निकले। और कलियुग के लक्षण क्या है? कली है अधर्म बंधु, अधर्म का बंधु, अधर्म को स्थापित करना चाहता है और धर्म को खत्म करना चाहता है। ये कली का लक्षण है, राइट। जहां पर धर्म का एक्टिविटी रहता है, कली हमेशा अपोज करता है। लेकिन एक वीकनेस है कली का कि उसको हरिनाम संकीर्तन थोड़ा अच्छा लगता है। कलियुग दोष निधिराजन अस्ति एको महान गुण, एक अच्छा गुण है उसका। कली पुरुष जो है ना, बाकी जो भी अच्छा काम करता है वो टॉलरेट नहीं करता, खत्म करता है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन का डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए कली का लक्षण क्या है? एक बार ऐसा हुआ, युधिष्ठिर महाराज कोई पूजा में बैठे हुए थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, और भीमसेन जो है वो तो क्या करते हैं, प्रजाओं की मतलब जो वेलफेयर है वो देखते हैं। तो एक व्यक्ति आया उनके पास, एक व्यक्ति आया और बोला कि मैंने अपने खेत में बाड़ लगाया। क्या बोलते हैं उसको? बाड़ बोलते हैं, फेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाड़। तो बाड़ लगाया और वो फेंस जो है वो अपने आप चल के दूसरे के खेत में चला गया, बगल वाले खेत में चला गया, अपने आप उठ के दूसरे बगल वाले खेत में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरा सवाल। तो भीमसेन समझ नहीं पाया ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज से पूछो, पूजा के बाद आप जाके युधिष्ठिर महाराज से पूछो, वेट कर लो, पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आप जाके उनसे पूछ लेना। इतने में वो चला गया। और फिर एक और व्यक्ति आया, फिर बोला कि एक सुई का नोक से हाथी घुस गया, सुई के नोक से हाथी घुस गया, लेकिन उसका पूंछ हट गया।
हाथी तो घुस गया लेकिन उसको पूछ हटा गया, ऐसा हुआ। ऐसे कैसे हुआ वो भी फिर समझ नहीं पाए, बोले युधिष्ठिर महाराज से पूछिए। फिर वो चला गया। फिर एक और व्यक्ति आया, फिर बोले एक बड़ा घड़ा है, उस घड़े में से पानी 4 छोटे घड़े में भरा, ठीक है, और बाद में वो 4 छोटे घड़े में से पानी वापस बड़े घड़े में डाला। तो पहले वो बड़ा घड़ा फुल था, अभी हाफ हो गया, ऐसे कैसे? तो वो समझ, फिर बोले वही युधिष्ठिर महाराज से पूछो। फिर आखिरी में फिर वही व्यक्ति आया, एक और व्यक्ति आया और बोला कि रास्ते के बीच में, सड़क के बीच में बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान जैसा बहुत बड़ा पत्थर है। बड़े बड़े पहलवान आए, बहुत सारे, सब मिलके उसको हिलाने का, मुंह करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। पर एक पतला सा, बहुत दुबला पतला सा एक साधु आया और उनकी छोटी सी लट्ठी से उसको धक्का दिया तो पूरा उड़ के बाहर चला गया। ऐसे कैसे? इतने बड़े पहलवान नहीं उठा पाए, लेकिन छोटे साधु ने इससे लकड़ी से उसको फेंक दिया। तो ये पूछा, फिर बोले वही उत्तर दिए युधिष्ठिर महाराज से पूछो। तो इतने में वो व्यक्ति चला गया, और जैसे वो व्यक्ति चला गया वैसे इनकी पूजा खत्म हुई। और भीमसेन जाकर बोला कि ऐसे 4 लोग आए, ये सवाल पूछे। और युधिष्ठिर महाराज बोले जाओ पकड़ो उसको, रोको उसको, पकड़ो उस व्यक्ति को। वही कलियुग है, बोले ये कलियुग है। तो कौन है वो, क्या है ये 4, इसका मतलब क्या आप कैसे समझ लेंगे ये कलियुग? लक्षण क्या है? एक तो जो बाढ़ है वो दूसरे के खेत में चला गया, यानी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी से संतुष्ट नहीं हो, हमेशा दूसरों की प्रॉपर्टी लेना चाहिए, दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहता है, नजर हमारे दूसरों की चीजों के ऊपर रहता है। ये एक लक्षण है। और दूसरा हाथी चूई के नोक से हाथी घुस गया, लेकिन पूछ हट गया। लेकिन इसका मतलब है जो बड़े बड़े गलतियां करते हैं उनको तो कोई कुछ नहीं करता। जो बड़े बड़े लुटेरे हैं, बहुत बड़े बड़े गलतियां करते हैं, वो तो माफ हो जाते हैं। लेकिन कोई छोटा सा गलती किया उसको बहुत बड़ा करके सजा देते हैं। तो ऐसा आजकल जैसा हो रहा है, सबसे बड़े जो गुंडे बदमाश हैं वो सबसे ऊपर बैठे हुए, जो असल में जो क्रिमिनल है वो तो जेल में रहता ही नहीं है, क्योंकि वो तो खरीद लेता सबको। और जो बेचारा मासूम है, ज्यादा गलती नहीं किया, ऐसे ही फंस गया, फंसा दिया गया, वो जेल में। उसके बाद एक घड़े से 4 घड़े भरे, पर वो 4 घड़े का वापस पानी इसमें डालने से आधा भी नहीं भरा। इसका मतलब एक पिता 4 बच्चों को पाला पोसा, लेकिन चारों बच्चे मिलकर भी एक पिता को देखभाल नहीं कर, यानी कृतज्ञता कम हो गया, ग्रेटफुलनेस। तो ये भी कलयुग का लक्षण है। और आखिरी में बोले बड़े बड़े पहलवान पत्थर को नहीं उठा पाए, हिला नहीं पाए, लेकिन एक साधु का छोटी सी लट्ठी से हो। यानी आप कितना भी कर्म ज्ञान, अष्टांग योग, ये वो, कितना तपस्या, यज्ञ जितना भी आप करो, आपकी जो पाप के जो शिला है उसको हिला नहीं पाएंगे, आपकी जो कंडीशनिंग है उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से, साधु का लट्ठी क्या है? हरिनाम संकीर्तन, साधु संग हरिनाम संकीर्तन से वो बहुत दूर भाग जाएगा। ये है कलियुग के लक्षण। तो ये बताया। तो कलियुग को धर्म पसंद नहीं है। जहां पे धार्मिक कार्य करते हो तो बहुत सारे बाधाएं आते हैं। तो हम भी देखते हैं कहीं पे भी आप किसी भी गंदी चीज के बारे में बोलो तो लोग बोलेंगे चलो ठीक है आपको फैसिलिटी देंगे यूनिवर्सिटी में, लेकिन बोलेंगे आप गीता के बारे में बोलेंगे वो मत बोलो, बाकी सब बोल सकता हूँ। गीता के बारे में मत बोलो क्योंकि सेकुलर है, इसलिए गीता के बारे में नहीं बोल सकते कॉलेज में। लेकिन आप बहुत इधर उधर के सिनेमा के बारे में बोलो, कुछ भी बोलो, चलेगा, ऐसा है। सो पॉइंट है धर्म को पसंद नहीं करता खाली। तो इसलिए जब भी वर्णाश्रम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि धर्म का मतलब क्या? वर्णाश्रम धर्म ना,
दो धर्म है, एक तो नित्य धर्म, एक नैमित्तिक धर्म। यानी नित्य धर्म क्या है? भक्ति भागवत धर्म, और एक वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो बहुत मुश्किल है कलयुग में एस्टैब्लिश करना, क्योंकि कली उसके खिलाफ रहता है। जहाँ पे भी आज कुछ धार्मिक कार्य करते हो, कली उसको बाधा देता है। सिर्फ एक ही काम कली को पसंद है, वो हरिनाम संकीर्तन, बाकी कुछ भी पसंद नहीं उसको। तो इसलिए हम लोग इस्कॉन का प्रचार बढ़ रहा है, सेंटर्स खुल रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन बढ़ रहा है कि नहीं? लेकिन वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है इतनी इजीली, बिकॉज कलयुग उसके लिए बहुत चैलेंज खड़े करता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को अगर एस्टैब्लिश करना है तो साथ में हरिनाम संकीर्तन के साथ ही हो पाएगा। हरिनाम संकीर्तन बहुत जोरदार करेंगे तो तब वर्णाश्रम धर्म भी एस्टैब्लिश हो पाएगा। ओनली वर्णाश्रम धर्म पॉसिबल नहीं, बिकॉज माहौल पूरा उसके लिए खिलाफ है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन को ही प्रधानता। प्रभुपाद जी ने एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी ने कौ प्रोटेक्शन के ऊपर इनिशियली जोर नहीं दिए। प्रभुपाद सबसे इनिशियली जोर दिए हरिनाम संकीर्तन को। तो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते 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 एक समय आएगा जब कौ प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, राइट? तो हमको कौ प्रोटेक्शन यानी गायों की रक्षा करना, वर्णाश्रम कॉलेज स्टार्ट करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। लेकिन वो पहले, उससे पहले क्या जरूरी है? हरिनाम संकीर्तन, प्रीचिंग, भक्ति का प्रचार सबसे पहले जरूरी है। वो जब होगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब हम वो भी कर सकते हैं, वर्णाश्रम धर्म को भी एस्टैब्लिश कर। ओके, सो ब्रह्म वैवर्त पुराण में नहीं, भागवतम में बताया गया है कलयुग के लक्षण क्या है। ततश्चानदिनं धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्षत्यायुर्बलम स्मृति। तो जैसे हर रोज कलयुग के प्रभाव से अच्छे अच्छे गुण सब खराब होते हैं। सत्य, शौच, क्षमा, दया, धर्म, आयु, बल और स्मृति, ये सारे चीजें दिन दिन प्रतिदिन वो बिगड़ते जाते हैं, एवरी डे। तो इसलिए, और उसके लक्षण भागवतम के 12वें स्कंध में दूसरे अध्याय, 12वें स्कंध के दूसरे अध्याय में पूरा कलयुग के लक्षणों का वर्णन है। सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए लोग साथ में रहते हैं, यानी शादी की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए कोई भी लड़का लड़की साथ में रहते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। ये तो हम देख रहे हैं, आजकल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, जय श्री श्री राधा गोविंद जी की, कि कोई दो कंसेंटिंग एडल्ट साथ में रह सकते हैं बिना शादी किए हुए। तो इस तरह से ब्राह्मण कैसे पता चलता है? सिर्फ जनेऊ धारण करने से। जस्ट जनेऊ धारण करे तो ब्राह्मण, ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण बताए गए कलयुग का। लेकिन बताए कि 10,000 साल, कलयुग के 10,000 साल। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आता है, कलयुग 10,000 मद्भक्ता सन्ति भूतले एकवर्णा भविष्यन्ति मद्भक्तेषु गतेषु च। मतलब कलयुग के 10,000 साल जो है वो मेरे भक्त रहते हैं धराधाम। वो जब चले जाते हैं तो सब शूद्र हो जाते हैं, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, शूद्र भी नहीं, मतलब जानवरों जैसे हो जाते हैं। और तो ये 10,000 साल में अभी 5,000 साल बीता हुआ है, 5,000 साल और बचा है। ये 5,000 साल और प्रचार चलेगा इस्कॉन का, हरिनाम संकीर्तन। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरित किया कि हर गांव हर शहर में हरिनाम संकीर्तन होगा। तो यही है एकमात्र उपाय इस कली से बचने के लिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से
हमें ऐसे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए एज वेल एज भक्तितीर्थ स्वामी महाराज रोज ऐसा बोलते हैं कि वो रोज कम से कम 20 माला जप करते हैं, जनरली 40 माला जप करते हैं, जनरली 40 माला डेली जप करते हैं। वो क्यों जब इतना जप करते हैं बोले तो बोलते थे कि मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा हरिनाम करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करने से उससे पावर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे क्वालिटी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यानपूर्वक। तो तब क्या होगा, देन वी गेट द पावर, जिससे हम भगवान की सेवा को आगे बढ़ा सकते। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कलियुग से लड़ा, कलियुग को कंट्रोल करने के लिए निकला। कोई पावरफुल लीडर चाहिए, लीडर का काम ये है कि धर्म को फॉलो करें लोग, ये देखना कि लोग धर्म को फॉलो करें और कली के सिम्टम्स न बढ़े। एक और छोटा कहानी आता है कि एक दो किसान थे, उनको उनके दोनों के खेत के बीच में एक मिट्टी के अंदर से एक घड़ा मिला, जिसमें सोना रखा हुआ। तो दोनों आए थे युधिष्ठिर महाराज के पास, बोले ये घड़ा मिला, ये उनका खेत से मिला, एक्चुअली उनका है। और उसने बोले नहीं ये मेरा खेत का नहीं, आपका खेत, इनका खेत का है, इनको लेना चाहिए, ऐसा बोले। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है, इसको डिसाइड करेंगे, कल आइए, कल बताऊंगा। तो फिर अगले दिन दोनों आए और बोले एक्चुअली ये मेरा खेत का है, मेरा। और उसने भी ऐसे ही बोला। तो कह रहा है उससे पहले दिन द्वापर युग था, द्वापर युग का लास्ट डे था और ये अगले दिन जो है कलयुग का फर्स्ट डे तो इमीडिएटली कलयुग कलह स्टार्ट हो गया। तो भक्तों के बीच में भी कभी ऐसे हो जाता है अगर हम केयरफुल नहीं रहते तो हो जाता ना कि ऐसा लग जाता है कि जैसे कि कोई रीजन है लड़ने के लिए, कोई रीजन है कम्पीट करने के लिए, ऐसा नहीं। तो उससे बचने के लिए क्या ना, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि वैष्णवों से कभी भी लड़ना नहीं, वैष्णवों से कभी, इनफैक्ट हम उनके सेवक हैं, ना कि हम उनके कॉम्पिटिटर हैं। ये हमेशा जब ध्यान में रहेगा तो हम कली से बच सकते हैं। और कली सिर्फ बाहर से नहीं अटैक करता, बाहर से अटैक कर ही नहीं सकता है इस मोमेंट में, कर सकता है तो सिर्फ अंदर से कर सकता है। भक्तों के बीच में विभेद डालता, दैट्स द ओनली वे। अंदर से वो फूड डालता है। वो कैसे? हमेशा लगेगा एक्चुअली कुछ नहीं है। एक आदमी, दो फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, उनके बीच में लड़ाई चालू करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं, एक आदमी के कान में गया, दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए बोला कुछ ऐसे, कुछ बोले नहीं, कुछ आवाज नहीं है, ऐसे एक्शन किया जैसे कुछ बोला, और उसके ऊपर उंगली दिखाते हुए ऐसा बोला, उसके ऊपर उंगली दिखाते कुछ बोला नहीं, ऐसा ही किया तो फिर दूसरा आदमी को लगा कि मेरे बारे में उसने कुछ बोला है उनके कान में जाके बोला क्या बोला उसने? कुछ नहीं बोला। अरे छुपा रहे, तो बोला मेरे सामने नहीं बोला तो अब छुपा रहे कैसे? नहीं, तो फिर लैक ऑफ ट्रस्ट, इमीडिएटली दोनों लड़ने लगे। ऐसा है हमें, हमारे अंदर ये भी आता है, डाउट, सस्पिशन, ये सारा। इसलिए हमेशा फिलॉसफी को सामने रखना चाहिए कि हम क्यों आए इस्कॉन में क्यों आए। हम कोई धन कमाने के लिए नहीं आए, कोई फॉलोअर्स को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए, हम कोई बड़े पोजीशन के लिए नहीं आए। हम क्यों आए? शुद्ध भक्त बनने के लिए, राइट? दैट शुड बी ऑलवेज इन द फोरफ्रंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। तब जाके जो भी हम करेंगे वो भगवान की प्लीजिंग होगा। तो फिर हम सिर्फ अपने ही इंद्रिय तृप्ति, अपने ईगो को सेटिस्फाई। सो आई विल स्टॉप हियर। कोई एक्चुअली ये जो कुछ मैंने कहा ये अपने लिए कहा इट्स प्राइमरली फॉर मी। तो अगर इसमें कुछ समथिंग इनअप्रोप्रिएट देन प्लीज फॉरगिव मी एंड यू कैन, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें?
not a copy paste thing. Arjun के पास white horses थे, तो it is not mandatory for the next person to just have copy paste. कभी कभी हम लोग copy paste को वो समझते हैं genius. Exactly. तो copy paste नहीं है, अब क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है, उनको लाइन चाहिए, उनको ब्लैक horses चाहिए. वैरायटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैरायटी डिक्रीमेंट्स में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें वैरायटी टेक्निक्स हर व्यक्ति इंडिविजुअल हर व्यक्ति का एक अलग पर्सनालिटी है और वो वैरायटी हमको जितना हम स्पिरिचुअली एडवांस हो गए ना उतना उस वैरायटी को हम अप्रिशिएट करते हैं. इट्स अ नाइस पॉइंट. एक्चुअली हम बोलते हैं पहले नाम फिर रूप फिर गुण फिर लीला चारों में कोई फर्क नहीं है. लेकिन अभी क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इतना एडवांस नहीं है इसलिए हम सिर्फ नाम के को जब करते हैं रूप गुण लीला तक प्रकट नहीं होंगे. लेकिन जितना हम उसमें डीपली जाएंगे ना उसमें उतनी वैरायटी दिखेगी. उसमें उसी नाम के माध्यम से जैसे फूल कली होता है ना कली में कुछ दिखता नहीं है लेकिन कली वो जो फूल बन जाता है उसमें कंपनी सब क्लियर हो जाते हैं वैरायटी दिख जाता है. इसी प्रकार से वही नाम करते करते उसी के अंदर से वैरायटी दिख जाता है. फिर रूप गुण लीला लीला में सब अलग अलग पार्षद भगवान के हर एक पार्षद उनका अलग पर्सनैलिटी अलग क्वालिटी सब वैरायटी दिख जाती है. तो इसलिए हमारे लिए पहले नाम फिर धीरे धीरे हर एक डिवोटी का क्वालिटी हम अप्रिशिएट कर पाएंगे. चैतन्य चरितामृत भागवत में जितने डिवोटी है सबका क्वालिटीज हम अप्रिशिएट कर सकते हैं. भगवान के हर एक पार्षद का एक लक्षण 8 गोपियां हर एक गोपी का नाम है. एक बार जन्मास लोग पूछे किस किस को याद है 8 गोपियों का नाम और 8 गोपी कौन सी गोपी कहाँ है और जरा लोग नहीं बोल पाए. क्योंकि हम उतने वैरायटी में जा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस इतनी उन्नत नहीं हुई. हर एक गोपी का एक लक्षण है उनकी सेवा अलग है उनका कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल है. तो ऐसा तो जितना हम एडवांस करेंगे उतनी वैरायटी देख सकते हैं भगवान और भगवान के पार्षदों के लीला. तो इसलिए परीक्षित महाराज का भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है which is distinct भगवान से distinct from अर्जुन. थैंक यू वेरी मच. और कोई किसी को कुछ ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे